माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा सवाल कि मैम मैंने डिप्लोमा किया है तो क्या मैं एसएससी जेई के लिए अलाउड हूँ, डिग्री की है तो क्या मैं अलाउड हूँ, और मैं किस डिपार्टमेंट के लिए अलाउड हूँ, किसके लिए नहीं हूँ। और एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एसएससी जेई की तैयारी कर रहा हूँ या इवन ये आरआरबी जेई के लिए भी आता है कि मैं एसएससी जेई की तैयारी कर रहा हूँ तो मैम मेरा डिप्लोमा लेटरल एंट्री है, डिग्री लेटरल एंट्री है, तो क्या मैं अलाउड हूँ या नहीं। आपकी इस एलिजिबिलिटी से संबंधित जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, उसका जवाब दे दूं आज मैं सारे, ताकि जो ये आपकी 30 जून को रिक्रूटमेंट आई है, नोटिफिकेशन आई है एसएससी जेई की, वो जो फॉर्म फिल आप करने लगे हुए हैं, को किसी भी बच्चे का इंफॉर्मेशन के अभाव में ये मौका छूटे नहीं। देखो आप सभी जानते हो कि 30 तारीख को आई थी, 30 तारीख से लेके 21 जुलाई तक का टाइम है आपके पास फॉर्म भरने का। अभी प्रक्रिया चली हुई है फॉर्म भरने की, आप भर लीजिए। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले तो मैं डिप्लोमा और डिग्री वालों की बात कर देती हूँ, आप कहाँ कहाँ पे अलाउड है, तो फिर मैं लेटरल एंट्री वालों की बात करूंगी। तो बच्चे सबसे पहले ना मैं यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री के लिए आपको अपनी किस पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आप किस डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो। बीआरओ की अगर मैं बात करूं तो बीआरओ वालों में अलाउड तो देखो डिप्लोमा डिग्री दोनों है, लेकिन इसमें ये है, ये याद रखिएगा कि अगर डिग्री वाले हो, बीटेक होल्डर्स हो, तो बीटेक होल्डर्स को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जबकि डिप्लोमा होल्डर्स को अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो उसके साथ साथ चाहे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बाकी जितनी भी आपके डिपार्टमेंट हैं, चाहे ये ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री है, इसमें आपका डिप्लोमा वाले अलाउड हो, डिप्लोमा के साथ डिग्री हो तो हो ही हो अलाउड। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट, यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन में, इसमें इसने बैचलर डिग्री मांगी है, साथ ही साथ डिप्लोमा भी मांगा है। तो डिप्लोमा वाले घबराओ नहीं, डिग्री मांगी है तो ये नहीं है कि आप अलाउड नहीं है, आप भी अलाउड हैं, भरिए बिना किसी एक्सपीरियंस के। सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि यहां पर बच्चे सोचते हैं कि मैडम सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में तो सिर्फ और सिर्फ मेरे से डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो मैं तो बीटेक हूं, क्या मैं अलाउड हूं ना नहीं हूं। आप भी अलाउड हैं, आप भी इस डिपार्टमेंट, अरे बीटेक वालों की तो सबसे पहली चॉइस होती है सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो डिग्री वाले भी अलाउड हैं, इसमें यह ध्यान दीजिएगा। सेम ऐसे हमारा सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में है, इसमें भी हमारे दोनों अलाउड है, बल्कि सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में तो 2 साल का एज रिलैक्सेशन और ज्यादा है, मतलब उसमें 32 साल और इसमें 30 साल। सेम ऐसे अगर मैं यहां पर बात करूं आपके ये नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, याद रखना डिफेंस वाले जितने भी डिपार्टमेंट हैं अलाउड डिप्लोमा डिग्री दोनों है हर एक डिपार्टमेंट में। बस फर्क क्या है, एक बीआरओ में और एक आपका जो ये डिफेंस नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट है, इसमें डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में यहां पर एक ऐसा आता है एमईएस जो डिफेंस से रिलेटेड है, बॉर्डर एरिया से रिलेटेड है, ऐसे मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, सेम इसमें भी है, या तो डिग्री दे दो या फिर डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस दीजिएगा। अदरवाइज यहां पर डिप्लोमा डिग्री वाले अपने दिमाग में क्लियर कीजिए, आप सिर्फ डिप्लोमा होल्डर हैं तो भी आप सभी के लिए अलाउड है, लेकिन जो 3 डिपार्टमेंट मैंने बोले डिफेंस से संबंधित, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। सिविल वालों का सिविल में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। लेकिन अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें प्योर डिप्लोमा डिग्री दोनों अलाउड है। डिग्री वालों को तो किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है ये कि मैम लेटरल एंट्री, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 12th करके यहां पर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो क्या आप अलाउड है। यहां पर मैं बात करूं पहले तो मेरे डिप्लोमा वालों के लिए, और यहां पर दूसरे एक आते हैं डिग्री वालों के लिए। लेटरल एंट्री दोनों में है, 12th
के बाद आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो बच्चों को लगता है मैम 3 साल का डिप्लोमा मांगा है तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, क्योंकि मेरा तो 2 साल का हुआ। सेम ऐसे यहां पर बच्चे के साथ क्या होता है कि आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो आपको बीटेक में सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो बच्चे को लगता है कि क्या मैम मैं अलाउड हूं या नहीं, तो इसका बहुत बड़े बड़े शब्दों में जवाब है यस, हां आप अलाउड हैं, बिल्कुल अलाउड हैं। भरिए फॉर्म, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। लेटरल एंट्री डिप्लोमा हो तो भी अलाउड हो, लेटरल एंट्री डिग्री हो तो भी अलाउड हो, 100% भरिए। ठीक है भाई, तो लेटरल एंट्री वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। गो विद द फॉर्म फिलिंग ऑफ एसएससी जेईई 2025, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो अब बात आती है कि मैम एसएससी जेईई का फॉर्म तो भर दिया, अब तैयारी कैसे करनी है, कैसे करनी है? कहीं परेशान नहीं होना, कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ हमारी केजीएस एप्लीकेशन से जुड़े रहना है। कहां पर? केजीएस ऐप पर आपका एसएससी जेईई 2025 जिस भी ब्रांच के हो उस ब्रांच का एसएससी जेईई 2025 का बैच सिर्फ 599 की फीस में आपके पास अवेलेबल है। जल्दी एनरोल कर लीजिए अगर अभी नहीं जुड़े हो तो। बहुत पावर पैक कर तैयारी चल रही है वहां पर, तो सभी टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं। 2-2 3-3 टेक्निकल क्लासेस चल रही हैं। आज ही जुड़ लीजिएगा सिर्फ 599 की कॉस्ट में, फिर ये कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो मिलते हैं आपसे आपकी क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।